था किस? आज करनाल में महिला थाने पहुंची हूं पंचकुला से, और विशेष विषय के लिए मैं पहुंची हूं। हमारे इन दिनों में एनआरआई केसेस बहुत आ रहे हैं। 21 दिनों में हमारे पास 22 एनआरआई केसेस आए हैं, और हमें आज बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मेरी सारी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए, जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की। मेरी पूरी कमीशन की टीम जिन्होंने पूरा इसके ऊपर फोकस किया, काम किया, कि 2-3 केसेस के ऊपर हमने इमीडिएट वर्किंग की, और उनमें से 2 लड़के जो है इंडिया अपने आप आ गए। हमने उनको 1 महीने का टाइम, वार्निंग टाइम दिया था, जिसमें एक लड़का जापान से और एक लड़का पोर्चुगल से आज पहुंचा है। उसी विषय पे मैंने उस लड़के को और उस परिवार को बुलाया है जिस परिवार की वो लड़की है। और मुझे ये बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि ये डंकी वीजा वाला विषय जो माननीय मोदी जी ने और सरकार ने चलाया है, ये मेरा प्रिय विषय है, क्योंकि मैं हरियाणा की, पंजाब की बेटियों को रोते हुए देखती हूँ। उनके दर्द को मैंने देखा है कि कितना वो उदास थे। और आज जब हमें ये पता लगा कि ये लड़का आया है, इस लड़की का आप चेहरा देखेंगे, मैं आपसे निवेदन करती हूँ इस लड़की का आप चेहरा जरूर दिखाएं। उसके चेहरे पे इतनी रौनक, इतनी खुशी, इतना नूर है कि 100 फेशियल्स फेल है। तो मैम, ये एक बहुत अच्छा विषय है। आपने डंकी की बात की, लेकिन जो तरीका था बेड़ियों और जंजीरों में लाना, वो उसको कैसे देखते हैं? उसको मैं अच्छा नहीं मान रही हूँ। नो डाउट that is a very bad system which the American government has done, but डंकी वाले जो यहाँ से हमारे बच्चों को भेज रहे हैं, जिनके परिवार बिछड़ रहे हैं, माता पिता बिछड़ रहे हैं, आपने देखा 1-2 की मृत्यु हुई, 1-2 के माता पिता की मृत्यु हो गई वियोग में। ये सबसे दर्दनाक और बुरा विषय है, और ऐसे एजेंट्स को पकड़ा जाना चाहिए। इसमें जो कार्य चल पड़ा है, मैं उसके लिए हरियाणा सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, कि उन्होंने इस विषय को उठाया। और हम लोग तो एज वुमेन कमीशन 7-8 महीनों से इस पर लगे हुए थे, जब से हमारे पास ये केसेस सीरियसली आने शुरू हुए। और उन लड़कियों के दर्द को हमने जो स्टडी किया, जो 2-2 महीने की प्रेग्नेंट छोड़ के लड़के गए और आज 7-7 साल से नहीं आए, उनके फोन ब्लॉक हैं। डंकी वीजा से लड़कियों को ये भी नहीं मालूम कि वो लड़का कौन सी कंट्री में है, पासपोर्ट की कॉपी नहीं है, फोन नंबर्स नहीं है। उनके माता पिता ने इस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया, ताले लगा दिए, उनको एंटर नहीं करने देते, पुलिस विदाउट कोर्ट एंटर कर नहीं सकती। वो बच्ची बेघर है, बेदखल है, उदास है। ऐसी बच्चियों का हरियाणा सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से हम पूरा सहयोग करेंगे। करनाल में काफी इशू उठा था, जो मुद्दा आपने में उठाया, तो क्या है उसमें? कोई लड़के वापस इंडिया पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक बहुत दर्द का विषय पिछले कई दिनों से हमारे सामने आया कि यहाँ पर हरियाणा, पंजाब के बच्चों में आपसी शादियों के बाद एनआरआई केसेस बढ़े। पिछले दिनों हम करनाल हियरिंग सेशन के लिए आए, वहां पर हमारे पास एक केस आया, जो लड़का साइप्रस चला गया था। उसने लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया, एड्रेस ब्लॉक कर दिए। उस लड़की को पता नहीं वो कहाँ पर है, किस किस हाल में है। और ये लड़की यहाँ पर कई वर्षों से परेशान थी। कमीशन के पास जब ये कंप्लेंट आई, हमने उस लड़के से वीडियो पर कॉल करा, उसके पेरेंट्स को बुलाया, जो हमारी कार्रवाई बनती है हमने वो की। इन जुडिक्शंस ऑफ लीगल पैरामीटर्स हमने वो सारी बात की। उससे हमने 1 महीने के अंदर स्वयं आने की बात की, अदरवाइज हम डिपोर्ट करने के ऊपर काम करेंगे। आज मुझे हर्ष है कि उस वीडियो को देखने के बाद 21 और केसेस ऐसे हमारे पास आए। और सबसे बड़ा आज मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन और हर्ष का विषय ये लगता है कि मेरी हरियाणा की पुलिस और मेरी कमीशन की टीम ने इस पुर्तगाल के लड़के को वापस डिपोर्ट करने में पूरी मेहनत की, और आज वो लड़का आया। आपको अगर मैं कहूं कि उस बेटी और उसके परिवार का आप वीडियो जरूर ले, बयान जरूर ले, तो आप देखेंगे कि उस लड़की के चेहरे पे कितना नूर है। वो शायद रात से इन 24 घंटों में इतनी खुश है जितनी वो शायद इन 8 सालों में, 7 सालों में नहीं हुई।
इसके साथ साथ मैम एक चीज सामने आई कि डंकी की बात लगातार हो रही है और अमेरिका ने जो किया है उसको कैसे देखते हैं पूरे इशू को? देखिए, डंकी वीजा पर जाने वाले और भेजने वाले, खास तौर से वो जो डीलर्स हैं, ये बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि ये पैसे की लालच में दो परिवारों को खराब करते हैं। जो लड़के वहां जाना चाहते हैं, उनके माता पिता को तो पता होता है उनका बेटा कहाँ है, वो बातचीत भी करते हैं, परंतु जिस लड़की के साथ यहाँ शादी का ढोंग करके, शादी करके उसे प्रेग्नेंट करके 5-5, 7-7, 8-8 साल से गायब है और उन बेटियों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है, ये बहुत दुखद है। और जो अभी हाल ही में हमने न्यूज़ में देखा, आप लोगों ने दिखाया कि डंकी के माध्यम से किस तरह से बुरे हाल में वो लोग भेजे गए, वो निंदनीय है। लेकिन जो एजेंट इनको भेजते हैं वो उतने ही गुनहगार है जितने कि उस गवर्नमेंट ने, जिन्होंने इनको बेड़ियों में इस तरह से जकड़ा है और भेजा है। इसके साथ एक चीज और सामने आई है, इसमें जो मेन एजेंट होता है वही 8 से 10 लाख रुपए रहता है, बीच में कुछ ही पैसे जाते हैं, इसी वजह से ही लोग ज्यादा परेशान। देखिए, एक विषय ये है कि पैसा कितना लगा, किस तरीके से लगा। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुने जिनमें लड़की से शादी करके लड़की के फादर का 1 किला 2 किला जितनी भी जमीन होती है वो दहेज के रूप में या बेच कर लड़के को भेजने के बिजनेस के रूप में मांगने की बात करते हैं। ऐसे भी केसेस हैं और वो लड़की का फादर, लड़की का भाई, उसका परिवार एकदम हताश हो जाता है, बिल्कुल जमीन पर आ जाता है, कंगाल हो जाता है। और वो पैसा ये डीलर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे भेजते हैं, और किसको पूरा मिलता है किसको नहीं मिलता। मैं एक विषय और आपसे शेयर करना चाहूंगी। पंजाब की एक बेटी जो कुरुक्षेत्र के माध्यम से गई, उसकी मदर, उसके फादर नहीं थे, ब्रदर नहीं था, मदर ने अपनी 2 या 2.5 किले जमीन उस बच्ची को भेजने के लिए उसको यूके भेजा। बच्ची की जिद थी कि मैं वहां पढ़ना चाहती हूँ। 9 दिनों तक बच्ची का फोन छीना गया, फोन नहीं आया, और 9 दिनों तक उसके साथ फिजिकल मिसयूज हुआ। जब उस माँ ने हमें रिपोर्ट किया और वो रोती हुई हमारे पास आई, तब हमने उस डीलर के खिलाफ कार्रवाई की। और जब हमने डीलर पर सख्ताई की, तब उसने बताया कि वो लड़की यूके में है और ये उसका नंबर है। उसने अपने साथी को कॉल के फिर माँ और बेटी को मिलवाया। आज वो वहां रहना चाहती है, बेटी माँ के पास आना चाहती है। हमारा विषय नहीं है, माँ और बेटी को मिलाने तक हमारा विषय था। अब वो कैसे रहना चाहते हैं उनका विषय, परंतु इस तरह से डीलर्स करते हैं कि अननोन प्लेसेस पर भेज के, और उनके साथ फिजिकल टॉर्चर भी होता है। इस मामले में आगे की क्या? अभी मैं इनको दोनों को बिठा के सुनूंगी, क्या कारण था वो इस तरह से छोड़ के गया। लड़की की जो मंशा होगी, वो दोबारा उसी लड़के के साथ घर कंटिन्यू करना चाहती है, छोड़ना चाहती है। जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है, जो उसने लड़की के इतने वर्ष खराब किए, इसके ऊपर अभी हम विचार करेंगे। डिपोर्ट करवाया गया है जहाँ वैसे वो? देखिए, हमने बहुत सारे लड़के डिपोर्ट भी कराए हैं, और मैं उस विषय को ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी कि जब हमने करनाल की ये बात की थी तो एक वीडियो बहुत वायरल की, और कुछ लोगों ने हमारे सरकार को, हम लोगों को नेगेटिव थॉट्स में बोलते हुए कि हम कानून से खुद को ज़्यादा ऊपर समझते हैं। पर मैं जानती थी कि उस लड़की के आंसू क्या बोल रहे हैं। आज वो लड़का आ गया है, लड़की खुश है, इससे ज़्यादा हमें कोई ना शाबाशी चाहिए ना थैंक्स चाहिए। हम सिर्फ उनको मिलाना चाहते थे, आगे उनका डिसीजन। वेरी नाइस, बहुत खुश है, बहुत नाइस। आज तो गुलाबी दुपट्टों में आ गई लड़की है। वेरी गुड, आपने खुश कर दिया ना, इसलिए वेरी गुड। नहीं, पर बात तो होती है। शादी तो 2024 में हुई थी। हाँ, तो फिर कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, क्यों नहीं कांटेक्ट किया मैम जब तक हाँ, ये रो रो के पागल थी। आज तो इसकी शक्ल देखने लायक है। नहीं मैम कांटेक्ट मैंने किया जब तक बात हुई है। जब अब आगे, अब आगे एक भी दिन मैंने इसका नंबर पासपोर्ट लाया अपना? पासपोर्ट नहीं, कार्ड है, पासपोर्ट कर लिया हूँ मैं। कल इसका पासपोर्ट लेके फोटो कॉपी सारे पेजेस की रखनी वो है, नंबर वगैरह हमारे को भी भेजनी है। अब तू बता देना, जो फैसला तेरा है हम वही करेंगे। मैम देखो, घर बसाना चाहती हूँ मैम। ये रोज घर बसाने का तो ये है कि ये वापस जाएगा कि नहीं? नहीं मैम, अब यहीं रहेगा बस। फिर मैम ये है कि रोज तो काम होते नहीं शादी के।
नहीं इसकी हो सकती ना मेरी कि आज कहीं और कर दी परसों कहीं और कर दी। ठीक बात है। आज देखो इसने मैं बुरी लग रही हूँ, कल हम क्या पता इसके पास मेरे से बुरी आ जाए, पता लगा टाइम का, ये बताओ। तेरा क्या जनरेशन मन है? नया केस क्यों बनवाना चाहते हो? नहीं, पापा और मम्मी को तो मेरी और इसके बीच की बात तो कुछ पता ही नहीं। आप बताना तो पड़ेगा, तो सारी जिंदगी ढके रखेगा। ये तो बात है ही। देखो जिसकी पत्नी दूर होगी उस पत्नी को शक भी होगा, बातें भी होंगी, सारी बात होगी, वो गाली भी देगी, लड़ाई भी करेगी, हम भी करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? पत्नी से तो हर कोई लड़ता है। हमारे घर में तो कोई लेडीज गाली देती है। मैं देती हूँ तुझे, अब बता क्या करेगा?